एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कशन करने वाले, जो कि कई बार देखा जाता है कि CSIR नेट में इसका एज अ रिजल्ट हम यूज़ करते हैं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से MSc या BSc कर रहे हैं देन आपको इस थ्योरम को प्रूव करके भी दिखाना हो सकता है एग्ज़ाम में। तो देखा जाए तो MSc या BSc वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड अगर CSIR नेट का एस्पायरेंट है तो उसके लिए आप एज अ रिज़ल्ट इसको याद रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरम है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो मैं इसको आज आपको प्रूव करके भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ये पूछा है, स्टेट्स लेट U and W be subspaces of a vector space VF, then show that V is equal to U direct sum W imply V is equal to U plus V and U intersection W is equal to 0। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको मैंने जो है एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट सम का डेफिनेशन भी बता रखा है मैंने, एंड दूसरा जो है मैंने आपको लीनियर सम बताया था। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसके प्रूफ पर जाएंगे, क्योंकि बेसिक आपको होना चाहिए आइडिया। और इसके प्रीवियस में कई सारे थ्योरम भी मैंने इससे रिलेट करवाया है, लीनियर सम से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखो सबसे पहला जो होता है ना, लीनियर सम होता है। ठीक है, लीनियर सम का ये है कि लीनियर सम को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि u प्लस स्मॉल w जो है ये हमारा कहाँ से आएगा, कैपिटल U प्लस कैपिटल W से। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हम जो है यूनिकली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जहाँ पर जो u है, स्मॉल u, वो कैपिटल U में से आ रहा है, और जो स्मॉल w है वो कैपिटल W में से आ रहा है। तो ये यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको अगर मैं एक स्मॉल v नाम दूँ तो स्मॉल v जो है u प्लस w के बराबर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम लीनियर सम को बता सकते हैं। ठीक है, लीनियर सम। और दूसरा जो है डिसजॉइंट जो है सम होता है, एक डिसजॉइंट स्पेस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सब स्पेसेस है, जैसे कि लाइक एक हमारे पास U है एंड दूसरा जो है W हमारे पास सब स्पेस है। किसका सब स्पेस है? वेक्टर स्पेस VF का। देन U इंटरसेक्शन और W में अगर करता हूँ तो ये फाई आ जाएगा, मतलब उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो हम डिसजॉइंट स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, और जब इन दोनों डेफिनेशन को मिलाकर के हम कर देते हैं तो हम तीसरे कंक्लूजन पर जाते हैं, वो हमारा होता है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम क्या होता है? अगर लीनियर सम एंड देन हमारा जो है स्पेस हमारा जो है सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, डिसजॉइंट स्पेस, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट सम उसको कह सकते हैं। अब यही चीज़ है कि यहाँ पर जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो यही कहा है कि शो करना है हमको कि अगर ये डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम को हम ऐसे दिखाते हैं, V बराबर U प्लस डायरेक्ट सम W, है ना, ये प्लस जो है डायरेक्ट सम है। अगर ये चीज़ है तो ये होगा ही होगा, और अगर ये है तो ये होगा। तो हमें प्रूफ करना है कन्वर्सली, दोनों तरफ से प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों तरफ से हमें प्रूफ करना है। तो आई थिंक इतना मैंने आपको समझाया वो क्लियर हो गया। आपको डायरेक्टली भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रीवियस का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग देख लीजिए, ताकि उससे आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतना सारा चीज़ें मैं बता नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेनली हमारा फोकस इस थ्योरम पर रहेगा। तो वही है कि अब आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ में देखो क्या है, सबसे पहले लेट U एंड W भी सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ VF, आपको पता ही है, वो स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन के थ्योरम के स्टेटमेंट में ही दिया है। तो हम अब ये मान के चलेंगे कि U जो V है ना, वो ये डायरेक्ट सम के फॉर्म में है। अगर डायरेक्ट सम के फॉर्म में है देन वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट, V इज इक्वल टू U प्लस W एंड U इंटरसेक्शन W इज 5। ठीक है, सॉरी 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको लेकर के बता दिया है ना। देखो सब स्पेस में कई सारी चीज़ें होती है, आपको बेसिक फंडा अगर क्लियर है ना तो थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने इसको मान लिया है
कि ये डायरेक्ट सम है। टू प्रूव दैट v इज इक्वल टू, अब हमें लीनियर सम और इसके फॉर्म में ही तो प्रूव करना है, हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक स्मॉल v लिया है, एक वेक्टर लिया है जो कि इस कैपिटल V में से आ रहा है। v मतलब टोटली हम ये कह सकते हैं v ओवर f, वेक्टर स्पेस। बाय अज्यूमशन एनी v इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज v इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको कि ये जो v है वो हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके फॉर्म में, v बराबर u प्लस डब्ल्यू। तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, समझ में आया ये वाला पार्ट। यहाँ पर वेयर स्मॉल यू कैपिटल यू में जाएगा, डब्ल्यू जो है स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू में जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि अगर मैं यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान पार्ट है, इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, अगर इसको हम लीनियर सम अगर आपने पढ़ा है ना तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। लीनियर सम यही है, मतलब यहाँ पर हमने लीनियर सम बताया। लीनियर सम में कुछ नहीं है, एक एलिमेंट इसका लेते हैं, एक एलिमेंट यू का लेते हैं, एक एलिमेंट डब्ल्यू का लेते हैं, एंड देन हम जो है सॉल्व करते हैं, उसको जनरली सम करते हैं। तो ये बहुत ईजिली जो है प्रूव हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब जो है यहाँ से क्या करेंगे, जो v है ना वो हम मान के चल रहे v बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन w, सो दैट जो v है वो u में भी जाएगा एंड जो v है वो w में भी जाएगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर है वो किसी जो है दो स्पेस है, सब स्पेस है, उसके अंदर जो है इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों में होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में आ रहा है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो u में भी होगा और w में भी होगा, तभी जो है। तो वी कैन राइट v इंटू टू वेज। अब हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम यूनिकली एक्सप्रेसिबल तरीके से हम करना तो चाह रहे हैं, तो यूनिकली एक्सप्रेस तो तभी हो सकता है ना। देखो अब यूनिकली एक्सप्रेस करने हैं हमें, दो तरीके से लिख सकते हैं। अब दो तरीका इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखो v को हम v प्लस जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर v जो है जो लीनियर सम के अकॉर्डिंग v जो है u में से आ रहा है और जीरो जो है w में से आ रहा है, समझ में आया। एंड v को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस v के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जीरो जो है u में से आ रहा है और v जो है w में से आ रहा है। सिंस द सम फॉर v इज यूनिक हेंस v इज जीरो। देखो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, यहीं पर बच्चे जो है गलत करके आते हैं और कंफ्यूज होते हैं। देखो हम ना जो है सम को यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या है कि जो v प्लस जीरो में लिख रहा हूँ या फिर जीरो प्लस v है, ये दोनों हम सेम है, दोनों सेम है। देखो यूनिक नहीं है, यहाँ पर आप देखा जाए तो ये दोनों के यूनिक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं थ्योरम में कि अगर लीनियर सम है तो उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए, और सेम तभी होगा जब इस v को भी ज़ीरो बना दूँ और इस v को भी मैं क्या बना दूँ, ज़ीरो होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हैंस v इज इक्वल टू ज़ीरो। अदरवाइज अगर मैं इस v को ज़ीरो नहीं बना पा रहा हूँ, इस v को ज़ीरो नहीं बना पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसको यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कंट्राडिक्शन हमें चाहिए नहीं, समझ में आया, कंट्राडिक्शन हमें चाहिए ही नहीं। कंट्राडिक्शन अगर आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को किया है कि यूनिकली एक्सप्रेस, हमें ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर v जो है ज़ीरो हो गया, अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया होगा v आपको ज़ीरो मिल गया, तो इस इम्प्लाई जो v है वो हमारा इसके इंटरसेक्शन में चला गया, इसके इंटरसेक्शन में चला गया। v इसके इंटरसेक्शन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि v को हमने दिखा दिया है कि ज़ीरो है, हमने ये माना था, v को हमने ज़ीरो माना था, तो v इसके इंटरसेक्शन में चला गया। अच्छा v को v इंटरसेक्शन में चला गया तो v ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है। हमने क्या लेकर के चले थे, डायरेक्ट सम लेकर के चले थे, और डायरेक्ट सम लेकर के चलने से हमने दो चीज़ें यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है, और वो दो चीज़ें हमारा क्या है, एक तो हमारा लीनियर सम है और दूसरा जो है हमारा जो है डिसजॉइंट स्पेसेस कहलाता है, ठीक है, डिसजॉइंट स्पेस। तो जो है v बराबर u डायरेक्ट सम w लेकर के चले थे, हमने प्रूफ क्या कर दिया है, जो है v बराबर u प्लस डब्ल्यू, एंड दूसरा हमने ये प्रूफ किया है u इंटरसेक्शन w जो है
जो है क्या है, 0 है, और इसको हम जनरली डिसजॉइंट सब स्पेसेस कहते हैं। समझ में आ गया, डिसजॉइंट सब स्पेसेस कहते हैं। अब अगला कन्वर्सली हम क्या प्रूव करेंगे, लीनियर सम और डिसजॉइंट सब स्पेस लेकर के चलेंगे और हम ये डायरेक्ट सम को दिखा देंगे। ठीक है, नाउ लेट, यहाँ पर आपको पता लग ही जाएगा अभी, लेट v इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू कॉमा u इंटरसेक्शन w जो है 0 है, मतलब लीनियर सम और डिसजॉइंट सब स्पेस लेकर के चल रहे हैं। टू प्रूव दैट v इज इक्वल टू यू डायरेक्ट सम w, we need to show that every element in v can be uniquely expressed as the sum of an element in u and element in w। तो इसको प्रूव करने के लिए तो वही चीज़ है ना, कि इसको प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना है कि जो है v को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ द एन एलिमेंट ऑफ u के और w के एलिमेंट में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, तो इस यूनिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें अब कुछ ये चीज़ें यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। लेट v जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल v में। अब सिंस v जो है u प्लस w है, ये हमारे पास दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट जो है u हमारा कैपिटल u में जाएगा और जो स्मॉल w है वो कैपिटल w में जाएगा। ये जनरली हमारे पास गिवन है, ये चीज़ गिवन है तो हम वही चीज़ कर रहे हैं। सच दैट कि अगर ये चीज़ अगर गिवन है तो स्मॉल v को हम u प्लस w के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है ना, इस डेफिनेशन से। वी क्लेम दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ v इज़ यूनिक। अब हम क्लेम ये कर रहे हैं कि जो v की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ये v हमने लिखा है वो हमारा क्या है, यूनिक है। कैसा है, यूनिक है। अब यूनिक कैसा है, देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट लेकर के चल रहे हैं। इफ़ पॉसिबल लेट u डैश बिलोंगिंग्स टू कैपिटल U और w डैश बिलोंगिंग्स टू कैपिटल W। अब हमने u और w को छोड़ करके हमने कुछ और एलिमेंट लिया है जो कि u और v में से आ रहा है। अच्छा, अगर u और v में से आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली बात है कि सच दैट हम v को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं u डैश प्लस w डैश। इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब देखो 2, 1 और 2 को अगर जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, 1 और 2 को मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो देखो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि u माइनस यू डैश कर लिए, इसको इस साइड में लेके और w डैश माइनस w हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर अभी मानेंगे 3। अब दोनों हमारा क्या हो गया, ये बराबर हो गया। सिंस u डैश जो है u में से आ रहा है, अभी मैंने आपको वही तो बताया था कि u में से आ रहा था और u डैश भी u में से आ रहा था, है ना। एंड u हमारा क्या है, एक सब स्पेस है। अगर u सब स्पेस है तो ऑब्वियसली बात है कि देखो u जो है u डैश जो है अगर u में से आ रहा है तो माइनस का u डैश भी तो u में से आएगा, क्योंकि ये हमारा जो है अबेलियन ग्रुप होता है ना, अबेलियन ग्रुप होता है तो ऑब्वियसली बात है उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अगर u डैश u में से आ रहा है तो माइनस के u डैश भी उसके लिए कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। और अगर सब स्पेस है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर u माइनस यू डैश जो है वो कैपिटल U में चला गया। अगेन w डैश और w जो है हमारा कैपिटल W में है और w जो है सब स्पेस है, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि अगर w डैश w में है तो हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप भी होता है प्लस में v प्लस जो है एक अबेलियन ग्रुप भी होता है, ये तो आपको पता ही है। तो v प्लस अबेलियन ग्रुप होता है तो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और सब स्पेस है तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो u माइनस यू डैश है वो इनके इंटरसेक्शन में चला गया है। कैसे चला गया है, अभी यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर 3 में हमने अभी आपको दिखाया था कि जो ये दोनों है वो हमारा क्या है, बराबर है, एक ही है। तो सेम चीज़ें जो है दोनों में है। देखो ये जो है u में भी है और यही चीज़ जो है w में भी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो बराबर ही हुआ। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार के लिए, u माइनस यू डैश बिलोंगिंग्स टू w। अब देखो u माइनस यू डैश u में भी है, u माइनस यू डैश w में भी है। तो u माइनस यू डैश अगर इसमें भी है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, u माइनस यू डैश बिलोंग टू इंटरसेक्शन बाय यूजिंग थर्ड। हमने थर्ड का यूज़ करके ये चीज़ लिख दिया है। अब सिंस u माइनस यू डैश देखो कैसे, यहाँ पर ये हमारा जो है 0 हो जाएगा, इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। वी हैव u माइनस यू डैश जो है 0 हो जाएगा और w माइनस डब्ल्यू डैश जो है क्या इसके बराबर हो जाएगा,
0 के बराबर हो जाएगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, कोई बता सकता है? क्योंकि ये चीज़ हमारे पास गिवन है ना, हम ये दो चीज़ें लेकर के चल रहे थे। तो इंटरसेक्शन अगर 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि u माइनस यू डैश और w माइनस डब्ल्यू डैश ये दोनों बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। तो u बराबर जो है u डैश हो रहा है और एक w बराबर जो है w डैश हो जा रहा है। तो मतलब ये दोनों हमने अलग अलग ही तो माना था ना। u जो है हम कह रहे थे u में जा रहा है और u डैश भी जो है हमारा u में जा रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गया अगर हमने माना है इस कंडीशन में। लेकिन जब दोनों ही बराबर आ गया तो सेम चीज़ें होंगे तभी तो बराबर होंगे, वो यूनिक होंगे। तो यहाँ से ये यूनिकनेस प्रूफ होता है इस चीज़ का। देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ v इज़ यूनिक। तो हम इसको प्रूव करके बता सकते हैं कि v जो है u डेट सम विद w, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में जो थ्योरम मैंने प्रूव करके बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे को लिख सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हेल्पफुल है मेरा चैनल आप लोगों को लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।